उत्तर प्रदेश की सर्दी जो पूरे भारत में मशहूर है, एक तरफ जहां लोगों को ठंड का मजा देती है, वहीं दूसरी तरफ यह सर्दी अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती है। जब कड़कती ठंड में घना कोहरा छा जाता है तो पूरी जमीन मानो किसी सफेद चादर से ढक जाती है। यह कोहरा जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिनकी जिंदगी इस कोहरे ने पूरी तरह बदल दी। राधे श्याम एक गरीब रिक्शा चालक थे। वह अपने छोटे से परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। राधे श्याम जी का रोज का संघर्ष यही था कि किसी तरह वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। ठंड के मौसम में राधे श्याम जी का काम और भी मुश्किल हो जाता। घने कोहरे और ठंड में लोग बाहर निकलने से बचते थे, जिससे सवारी मिलना बहुत कठिन हो जाता। ऊपर से गांव के लोग अक्सर ठंड से बचने के लिए कचरा और लकड़ियां जलाते थे, जिससे हवा में धुआं और प्रदूषण फैल जाता। इस धुएं और कोहरे का असर इतना ज्यादा होता था कि चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आती। एक ठंडी सुबह की बात है। राधे श्याम जी अपने रिक्शे पर बैठे थे और सवारी के इंतजार में सड़क के किनारे खड़े थे। तभी उनके पास 2 युवा लड़के आए। वे शहर से गांव घूमने आए थे और इस घने कोहरे का मजा लेना चाहते थे। उन्होंने राधे श्याम जी से कहा, भैया हमें गांव के चारों ओर घुमाइए और पास की पहाड़ियों की तरफ ले चलिए। ठंड और कोहरे का मजा लेना है। राधे श्याम जी ने पहले मना किया, साहब इस मौसम में रास्ता बहुत खतरनाक है। कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। पहाड़ियों की ओर जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन लड़के नहीं माने। उन्होंने कहा, अरे भैया हम आपको अच्छे पैसे देंगे, बस आप हमें घुमा दीजिए। राधे श्याम जी, जो अपनी गरीबी के कारण पैसों के लिए मजबूर थे, आखिरकार मान गए। उन्होंने लड़कों को अपने रिक्शे में बैठाया और सफर शुरू किया। सुबह का समय था। कोहरा इतना घना था कि 10 फीट की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। राधे श्याम जी ने सावधानी से रिक्शा चलाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे क्योंकि कोहरे में सड़क का पता लगाना मुश्किल था। लड़के रिक्शे में बैठकर मजे ले रहे थे। ठंडी हवा के झोंके और चारों तरफ फैले सफेद कोहरे ने उन्हें रोमांचित कर दिया था। तभी एक लड़के ने कहा, भैया थोड़ा तेज चलाओ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में हैं। मजा आ रहा है। राधे श्याम जी ने फिर समझाया, साहब तेज चलाना खतरनाक होगा। कोहरा इतना घना है कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। कोई हादसा हो सकता है। लेकिन लड़के मजे के लिए जिद करने लगे, अरे भैया कुछ नहीं होगा, आप तेज चलाइए, हम आपको और ज्यादा पैसे देंगे। राधे श्याम जी ने पैसों के लालच में आकर रिक्शा की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। कुछ देर बाद लड़कों ने कहा, भैया अब हमें पहाड़ियों की ओर ले चलो, वहां का कोहरा और ठंडा मौसम बहुत अच्छा लगता है। राधे श्याम जी ने डरते हुए जवाब दिया, साहब पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां कोहरा और ज्यादा घना होता है। सड़कें सकरी और फिसलन भरी होती हैं। कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन लड़कों ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अगर आप हमें वहां नहीं ले गए तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। राधे श्याम जी को परिवार के लिए पैसे कमाने की मजबूरी थी। उन्होंने उनकी बात मान ली और पहाड़ी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ी की तरफ बढ़े, कोहरा और ज्यादा गहरा होता गया। सड़क का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लड़कों ने फिर जिद की, भैया अब और तेज चलाओ, डरने की जरूरत नहीं है। राधे श्याम जी ने झिझकते हुए रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तभी अचानक रास्ते में एक मोड़ आया। कोहरे और फिसलन के कारण राधे श्याम जी रिक्शे का संतुलन खो बैठे और उनका रिक्शा गहरी खाई में गिर गया। इस भयानक हादसे में राधे श्याम जी ने अपनी जान गंवा दी। वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वहीं दोनों लड़के घायल होकर बचे, लेकिन हादसे में उनकी टांगें बुरी तरह चोटिल हो गई और वे जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी मजे और जिद की वजह से एक मासूम गरीब इंसान की जान चली गई थी। राधे श्याम जी का परिवार, जो पहले ही गरीबी से जूझ रहा था, अब पूरी तरह बेसहारा हो गया। उनकी पत्नी, बच्चे और बूढ़ी माँ के पास अब कोई सहारा नहीं बचा था।
यह कहानी हमें कई सबक सिखाती है। लालच और जिद का परिणाम हमेशा खतरनाक होता है। मजे और पैसे के लालच ने न केवल एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली, बल्कि लड़कों की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। प्राकृतिक परिस्थितियों का सम्मान करें। मौसम चाहे कितना भी खूबसूरत लगे, उसका खतरनाक पक्ष भी होता है। कोहरे और खराब रास्तों में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अपनी इच्छाओं और मजे के चक्कर में किसी और की जिंदगी को खतरे में डालना सही नहीं है। गरीबों की मजबूरी का फायदा न उठाएं। गरीब लोग अक्सर अपनी जरूरतों की वजह से दबाव में आ जाते हैं। उनकी मजबूरी का गलत फायदा उठाना अमानवीय है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। छोटे से फैसले का असर दूसरों की जिंदगी पर गहरा हो सकता है।